हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए और चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री। और हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर टॉपिक प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। नाउ, जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं जब उन्हें बनाया जाता है तो उनमें होता है एक्सेसिव बहुत सारा, उनके अंदर होता है इलेक्ट्रोलाइट एंड उनमें होता है कुछ कोई भी सॉल्युबल इम्प्योरिटी उसके अंदर प्रेजेंट होती है। नाउ देखिए, थोड़ा सा अगर इलेक्ट्रोलाइट यानी हम कहते हैं ट्रेसेस, थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट अगर प्रेजेंट है तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए अच्छा होता है, क्योंकि अगर ट्रेसेस यानी थोड़ा सा, बिल्कुल ठीक है, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि उसी की वजह से कोलाइडल सॉल्यूशन रहते हैं स्टेबल। तो ये होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। बट अगर इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होगी तो वो करेगा उसे कोगुलेट, यानी वो उसे करेगा प्रेसिपिटेट। सो ज़रूरी है कि ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं, ये जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं, इनका कॉन्सेंट्रेशन एक रिक्वायर्ड मिनिमम तक ले जाना पड़ता है। हमें जो ये कॉन्सेंट्रेशन है, जितनी भी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन एक मिनिमम लेवल तक लेके जाना होता है। और ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हम इम्प्योरिटीज़ के अमाउंट को एक रिक्वेस्ट यानी जितना चाहिए रिक्विसाइड मिनिमम लेवल तक लेके जाते हैं, जिस प्रोसेस में द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग यानी कम करना किसका, अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी टू अ रिक्विसाइड मिनिमम, यानी एक मिनिमम लेवल तक उस इम्प्योरिटीज़ के लेवल को कम करने का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ये जो प्योरिफिकेशन है ये 3 मेथड से की जाती है। फर्स्ट है डायलिसिस, दूसरा है इलेक्ट्रोडायलिसिस और तीसरा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो हम स्टडी करेंगे सबसे पहला मेथड डायलिसिस। सो फर्स्ट मेथड है डायलिसिस। देखिए, ये इसका पूरा डायग्राम है। यहाँ से पानी जा रहा है अंदर की तरफ और यहाँ से बाहर निकल के आ रहे हैं पानी एंड क्रिस्टलॉइड। ये है डायलिसिंग मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड ये जो आपको ऑरेंज कलर के दिख रहे हैं ये है क्रिस्टलॉइड्स। मतलब मैंने सिर्फ इनको सेपरेट करने के लिए कलर्स को इस्तेमाल किया है, ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। सो ये है क्रिस्टलॉइड्स एंड जो अभी रेड कलर के देख रहे हैं ये है सोल पार्टिकल। तो ये कलर सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। एंड तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो होता है डायलिसिस में। अब इस डायलिसिस होता क्या है, ये एक प्रोसेस होता है रिमूव करने के लिए जो डिज़ोल्व्ड सब्सटेंसेस हैं, जो सब्सटेंसेस आपके कोलाइडल सॉल्यूशन में मिक्स हैं, उनको रिमूव करना है कोलाइडल सॉल्यूशन में से। तो डिज़ोल्व सब्सटेंसेस को कोलाइडल सॉल्यूशन में से रिमूव करना है बाय अ प्रोसेस, बाय अ मीन्स डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की मदद से। और किसके थ्रू करना है, थ्रू अ सुटेबल मेम्ब्रेन। सो मेम्ब्रेन के थ्रू डिज़ोल्व सब्सटेंसेस को कोलाइडल सॉल्यूशन से अलग करना है बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, जो आपके पार्टिकल्स होते हैं ट्रू सॉल्यूशंस के, जो बहुत छोटे होते हैं, अब पार्टिकल्स आयंस भी हो सकते हैं या स्मॉलर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अब जो पार्टिकल्स होते हैं ट्रू सॉल्यूशन के अंदर वो बहुत छोटे होते हैं और वो एनिमल मेम्ब्रेन से, पार्चमेंट पेपर से, सेलोफेन शीट से, इन सब से पास कर जाते हैं। बट कोलाइडल पार्टिकल इन सब से पास नहीं करते। मैं आपको लिख के दिखाती हूँ मैं किन का नाम ले रही हूँ। पहला है एनिमल मेम्ब्रेन,
मेम्ब्रेन की जगह आप लिख सकते हो ब्लैडर, एनिमल मेम्ब्रेन या एनिमल ब्लैडर। सेकेंड है पार्चमेंट पेपर एंड थर्ड है सेलोफेन शीट। सो इनसे ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल तो इनके थ्रू पास कर जाते हैं, बट कोलाइडल के पार्टिकल इनके थ्रू पास नहीं करते। सो डायलिसिस में एक ये जो देख रहे हो आप, ये एक बैग है। बैग बनाया गया है, इनमें से कोई भी जो सुटेबल मेम्ब्रेन होती है, तो एक मेम्ब्रेन का जो सुटेबल होती है कोलाइडल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, तो मेम्ब्रेन का एक बैग बनाया जाता है। जैसे आप देख पा रहे हो, एक बैग बनाया जाता है। इस बैग के अंदर होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसे हमने प्योरीफाई करना है, और इसके अंदर इसके थ्रू लगातार फ्रेश वाटर पास किया जाता है। और ये वाटर है एक वेसल के अंदर। तो एक वेसल है, वेसल के अंदर वाटर है जो कंटिन्यूसली फ्लो करता है इस बैग के थ्रू। अब जब पानी पास करेगा लगातार, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, वो कोलाइडल सॉल्यूशन में से डिफ्यूज करके बाहर आ जाएंगे, और जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो बिल्कुल प्योर रह जाएगा। तो ये होता है डायलिसिस प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोडायलिसिस। अब डायलिसिस जो मेथड होता है, हम नॉर्मली कहें तो बहुत स्लो मेथड होता है। उसे फास्ट बनाने के लिए अप्लाई किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, और ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई तब किया जाता है जब जो डिज़ोल्व्ड सब्सटेंसेस हैं, जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है जो इम्प्योर है, अगर उसमें जो सब्सटेंसेस मिले हुए हैं, जो सब्सटेंसेस डिज़ोल्व हैं, अगर वो इलेक्ट्रोलाइट हैं, सिर्फ अगर वो इलेक्ट्रोलाइट हैं, तभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर सकते हो। तो कोलाइडल सॉल्यूशन को दोबारा से एक बैग में आपका डाला जाता है। बैग एक मेम्ब्रेन से बनाई जाती है। तो बैग लिया, उसमें कोलाइडल सॉल्यूशन को डाल दिया, और जो बिल्कुल प्योर वाटर है वो बाहर होता है। अब क्या होगा, यहाँ पर कैथोड और एनोड को, इलेक्ट्रोड्स को फिट किया जाता है। अब जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो इसमें से जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट है वो बाहर निकल के आते हैं। तो जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो जो आयंस हैं वो कोलाइडल सॉल्यूशन में से निकलकर अपने इलेक्ट्रोड के पास, जो उनसे ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड है, उसकी तरफ वो चले जाते हैं। मान लीजिए जो इम्प्योरिटी है उस पर चार्ज पॉजिटिव है, तो वो किस तरफ जाएगा, कैथोड के पास। और इस तरह अगर जो इम्प्योरिटी है उस पर चार्ज माइनस का है, नेगेटिव है, तो वो किस तरफ जाएगा, एनोड के पास। तो जो आयंस होते हैं वो अपने से ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास चले जाते हैं, और जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो पूरी तरह से प्योरीफाई हो जाता है। अब थर्ड प्रोसेस होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में सेपरेट किया जाता है कोलाइडल पार्टिकल्स को। किससे सेपरेट किया जाता है, फ्रॉम सॉल्वेंट एंड सॉल्युबल सॉल्यूट्स जो प्रेजेंट होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर। सो कोलाइडल पार्टिकल्स को इनसे अलग किया जाता है। कैसे, बाय स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर्स से। फिल्टर्स स्पेशली तैयार किए जाते हैं इस सेपरेशन के लिए, और उन्हें कोलाइडल पार्टिकल्स को सॉल्वेंट और सॉल्युबल सॉल्यूट से सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर्स होते हैं, स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर्स, ये जो फिल्टर्स होते हैं, इनके थ्रू कोई भी चीज़ पास कर जाती है, बट कोलाइडल पार्टिकल इनके थ्रू पास नहीं कर पाते। अब कोलाइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं वो किसी भी ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास कर जाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि
जो फिल्टर पेपर के जो पोर्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, तो कोलाइडल पार्टिकल आराम से उनके थ्रू पास हो जाते हैं। तो तो क्या करना पड़ता है? कोलाइडल सॉल्यूशन पास ना करें तो उसके लिए जो फिल्टर पेपर के पोर्स हैं उन्हें छोटा करना पड़ता है, जिससे कोलाइडल पार्टिकल उनके थ्रू पास ना कर पाए। अब पोर्स को छोटा किया जाता है किस तरीके से? इस कोलॉइडल सॉल्यूशन की मदद से। इसकी मदद से पोर्स का साइज छोटा किया जाता है, जिससे कोलॉइडल पार्टिकल फ्लो ना कर पाए। अब ये होता क्या है? यूजुअली जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है वो होता है 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज, और इसे मिक्स किया जाता है इन अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। तो अब बनाने जा रहे हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अब अल्ट्रा फिल्टर पेपर कैसे बनाया जाता है? एक फिल्टर पेपर लिया जाता है और उसको डाला जाता है कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर। फिर उसको हार्ड किया जाता है बाय फॉर्मल्डिहाइड, और लास्ट उसे आखिरी में ड्राई कर दिया जाता है, यानी सुखा दिया जाता है। अब अल्ट्रा फिल्टर पेपर तैयार हो चुका है। अब अल्ट्रा फिल्टर पेपर को इस्तेमाल किया जाएगा। अल्ट्रा फिल्टर पर रखा जाता है, कोलाइडल का सॉल्यूशन उसमें से डाला जाता है। अब जो भी इसमें सॉल्वेंट है, सॉल्युबल सॉल्यूट्स हैं, वो तो फिल्टर पेपर से पास होके नीचे आ जाएंगे, जिसे बीकर में आप रिसीव कर रहे हो उसमें आ जाएंगे, और जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो अल्ट्रा फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे। तो इस तरीके से दोनों का सेपरेशन हो जाता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक स्लो प्रोसेस होता है। इसको थोड़ा इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए, इस प्रोसेस की स्पीड बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्रेशर या सक्शन। प्रेशर या सक्शन कह लो आप। प्रेशर अप्लाई किया जाता है जिससे ये प्रोसेस की स्पीड बढ़ जाए। तो इस तरीके से कोलाइडल सॉल्यूशन को प्योरीफाई किया जाता है। अब जो कोलाइडल पार्टिकल जो फिल्टर पेपर पे रह जाते हैं, उन्हें फ्रेश डिस्पर्जन मीडियम या कह लो सॉल्वेंट के साथ मिक्स किया जाता है, और हमें कोलाइडल सॉल्यूशन दोबारा से मिल जाता है। नाउ अब लास्ट टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड। लायोफिलिक सोल्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं लायोफोबिक से। So lyophilic sols, they are more stable than lyophobic sols. देखिए, लायोफिलिक सोल्स जो होते हैं, लायोफिलिक कोलॉइड्स जो होते हैं, वो होते हैं बहुत ही ज़्यादा सॉल्वेटेड, यानी कोलाइडल के पार्टिकल्स जो होते हैं उनके आसपास लिक्विड की एक लेयर होती है, एक शीट होती है, जिसके अंदर वो डिस्पर्स्ड होते हैं। यानी कोलाइडल पार्टिकल के आसपास सॉल्वेंट की शीट होती है, लेयर होती है। इसी वजह से वो होते हैं ज़्यादा स्टेबल। अब जो लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि वो प्रोटेक्ट करते हैं लायोफोबिक को। तो लायोफिलिक कोलॉइड्स वो प्रोटेक्ट करते हैं लायोफोबिक कोलॉइड को। अब क्या होता है? जब भी एक लायोफिलिक कोलॉइड ये कहो लायोफिलिक सोल ऐड की जाती है लायोफोबिक सोल के अंदर, तो ये जो लायोफिलिक पार्टिकल्स होते हैं ये एक लेयर बना लेते हैं लायोफोबिक के आसपास। तो ये लायोफोबिक अंदर हो गया, और बाहर किसकी लेयर बनी? लायोफिलिक की। तो जो लायोफिलिक होते हैं वो एक लेयर बना लेते हैं लायोफोबिक पार्टिकल के आसपास, और इस तरह से वो बचाते हैं लायोफोबिक को किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से।
तो यानी लायोफिलिक के होते हुए लायोफोबिक को प्रेसिपिटेट नहीं किया जा सकता। इसी वजह से लायोफिलिक को कहा जाता है प्रोटेक्टिव कोलॉइड। सो लायोफिलिक क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा प्रोटेक्टिव कोलॉइड। ठीक है, सो ये है प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स के बारे में। ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।